पहला मुकाबला। ये पटकी हुई लेन थी, बड़ा शॉट खेला जरूर है लेकिन ताकत मिला नहीं शॉट में। लॉन्ग ऑन का फील्डर भाग कर जाएगा, गेंद को फील्ड करेगा, मिलेगा मात्र सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 23 पे 0, 1.5 ओवर। अच्छी शुरुआत करते हुए दोनों बैटर, मिन्नत साथ में बिट्टू, खास करके बिट्टू की बात करें 6 गेंदों से 19 बना दिए हैं। पहले ओवर में 3 चौका 1 छक्का देखने को मिला उनके बैट से। एक और बड़े शॉट का प्रयास, शॉट कवर, फील्डर अंदर है, 30 गज घेरे के, फील्ड करेंगे गेंद को बगैर किसी रन के। डॉट डिलीवरी आता हुआ। दूसरे ओवर की हो गई है समाप्ति। 2 ओवर के बाद टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए सहरसा का स्कोर है 23 बिना नुकसान। 2 सलामी बल्लेबाज बिट्टू राजा के साथ मिन्नत। आप देख रहे हैं बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये पहला सीजन है स्वर्गीय कुमार ऋत्विज की याद में लेखन बाजी, जिन्होंने बिहार के कई क्रिकेटरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से उन्हें पहचान मिली, जहां से लोग उन्हें जानने का, पहचानने का वो प्लेटफॉर्म ढूंढे। और वो लेखनबाजी सड़क दुर्घटना में हमसे दूर जाते हैं और उन्हीं की याद में ये आयोजन है। गेंदबाजी करने आए हैं आनंद झा। पहली गेंद फुल टॉस बॉल थी। मिन्नत, अभी तक बैट पे बॉल उस तरीके से आई नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं। 6 गेंदों से मात्र 3 सिंगल आया है। चौबीस पे 0। डॉट डिलीवरी, एक और डॉट गेंद। आनंद, एक और फुल टॉस गेंद और एक और डॉट डिलीवरी। देखिए यहाँ पे ना पहला ओवर जरूर महंगा आया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, या तो बल्लेबाजी वो बढ़िया तरीके से नहीं हो रही है या तो गेंदबाजी जबरदस्त हो रही है। एक और बहुत अच्छी गेंद, एक और डॉट डिलीवरी। आनंद झा गेंदबाजी करते हुए बढ़िया लय में दिख रहे हैं, लगातार डॉट गेंदों का कर रहे हैं इस्तेमाल। 24 पे 0, 2.4 ओवर। ये बड़ा शॉट है, ये अपने ही पांव में डाल लिया था बॉल को। ओ भाई साहब, बाल बाल बच गए हैं। ऐसा लगा कि बिट्टू राजा को गुस्सा आ गया कमेंटेटर की बात, वो दे मारा बॉल को वो इसी दिशा में। छक्का आया पिछली गेंद से। अब एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में, पीछे फील्डर पकड़ लेंगे कैच। अच्छा कैच, भाग कर गए। बाई तरफ अगर भाग रहे हैं ना तो फिर आसान बनता नहीं है, लेकिन अच्छा कंट्रोल दिखाया। विकेट आया, पहला झटका 30 के स्कोर पे। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट प्राप्त किया आनंद ने और अच्छा ओवर को खत्म किया। 3 ओवर के बाद 30 पे 1 सहरसा। हर्षित यादव 10 नंबर की जर्सी में, हर्षित यादव आइकन खिलाड़ी, नए बल्लेबाज के तौर पे अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और हर्षित यादव के काबिलियत से सभी वाकिफ हैं कि अगर ये बैटिंग कर रहे हैं और इनके रेंज में गेंद मिलेगी तो फिर बहुत दूर मारते हैं। फिलहाल स्ट्राइक से दूर रहेंगे। मिन्नत है स्ट्राइक पे गेंदबाजी करने के लिए। मोती आए हैं बॉलिंग करने। वो देखना पड़ेगा मिन्नत यहाँ पे किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि जब तक बिट्टू थे मिन्नत के ऊपर प्रेशर था नहीं।
6 बॉल से 3 बनाए हैं, पर बिट्टू आउट हुए हैं। हर्षित अभी अभी आए हैं, क्या गियर बदलेंगे मिन्नत? चौथे ओवर की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बैठक शॉट खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिलेगा मात्र सिंगल। और ये करते आए हैं अभी तक अपनी पारी के दरमियान मिन्नत। 4 सिंगल बैट से आया, 4 रन बनाए हैं, 3.1 ओवर, 31 पे 1। अब स्ट्राइक पे होंगे आइकन खिलाड़ी। गेंद पे जड़ दिया, चौका, छक्का, और माफ करिएगा 6 रन, 6 रन छक्के के साथ शुरुआत करते हुए। पहली गेंद खेल रहे थे 6 के साथ। जिस तरह से खाता खोला है, यहाँ पे एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ सकती है सहरसा, अगर यहाँ पे हर्षित यादव खेल गए पूरा ओवर, और उसी प्लान के साथ इनको फर्स्ट डाउन भेजा गया है। जाइए बल्ला चलाइए। मोती, बहुत अच्छी गेंद थी, डॉट डिलीवरी। आसान नहीं है इस विकेट पे लगातार हिट करना, क्योंकि अगर आप अच्छी लेंथ को हिट करेंगे तो फिर बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। वही करते हुए मोती, डॉट डिलीवरी। अभी तक इस ओवर से 7 आए हैं 3 गेंदों से, 37 पे 1। ये स्लॉट में डाल बैठे थे, अच्छा कनेक्शन हुआ है, स्क्वायर लेके ऊपर, फील्डर जरूर था, बन जाएंगे दर्शक, मिल जाएगा ह्यूज 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 और मैक्सिमम। हर्षित यादव बल्ला अच्छा तरीके से चला रहे हैं, बल्ला पे कनेक्शन अच्छे तरीके से हो रहा है। ये खिलाड़ी भी ना ओ कमाल के बल्लेबाज है, आइकन के रूप में आए हैं सहरसा के लिए। 3 गेंदों से 12 बना चुके हैं। टीम छपरा एंड टीम सिवान, कैप्टन प्लेयर लिस्ट रेडी कर लेंगे। टीम छपरा एंड टीम सिवान प्लेयर लिस्ट रेडी करेंगे। छपरा कप्तान एंड सिवान कप्तान। और सिवान की टीम है नहीं, तो भागलपुर की जो बी टीम है छपरा के साथ मुकाबला होगा। दोनों टीम प्लेयर लिस्ट सबमिट करेंगे। 43 लॉस ऑफ 1, 3.5 ओवर। तीन दशमलव पांच, आखिरी बॉल, डॉट डिलीवरी। ओवर समाप्त हुआ 4 ओवर के बाद 43 पे 1। रिव्यू अवेलेबल है, दोनों टीम रिव्यू अवेलेबल है। 43 लॉस ऑफ 1। 4 ओवर के बाद 43 पे 1। स्वागत है हमारे साथी मुन्ना मुख्तार जी, बिहार के एक ऐसे आवाज़ जिन्होंने अपनी आवाज़ से बिहार में पहचान बनाई, बिहार के बाहर अन्य राज्यों में बिहार का नाम रोशन किया, और कहीं ना कहीं चेक चेक चेक, देखिए यहाँ से खींच रहे हो, चेक चेक। 43 पे 1 गेंदबाजी करने आए इकबाल। पहला ओवर ठीक ठाक डाला था, अब यहाँ पे दूसरे ओवर के लिए बुलाया कप्तान ने। नहीं, मिन्नत
वाइड का इशारा जरूर आया अंपायर के द्वारा, लेकिन अभी तक मिन्नत के बैट से कोई बाउंड्री आया नहीं है। हालांकि एग्रेसिव बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, अटैक करते हैं बतौर सलामी बल्लेबाज, अक्सर देखने को मिला है, लेकिन इस मुकाबले में ना बल्ला चला नहीं है। मिन्नत के सामने स्लॉट में डाल बैठे हैं, ऊपर गई है गेंद, क्या दूरी है? जी नहीं, दूरी मिली नहीं है, मिल जाएगा विकेट। वो देखना पड़ेगा, अभी भी तारिक प्रतीक्षा। ओ भाई साहब, ये तो फील्डर ही सीमा रेखा को पार कर गए थे। मिन्नत को भी लगा था कि मैं आउट हो गया हूं। मिन्नत भी वापस जा रहे थे, लेकिन गेम स्पिरिट दिखाया वहां पे फील्डर ने। ओ ये देखिए रोप के उस पार चले गए थे फील्डर, और खुद ही बता दिया कि ये छक्का है। ये होता है खेल, ये होता है खिलाड़ी। 50 पे 1, मिन्नत के बल्ले से आया छक्का। एक और फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, निकल जाएगी बॉल। 2 फील्डर जरूर थे, लेकिन गेंद रेस जीत जाएगी। इस शॉट में ताकत भी था, इस शॉट में अच्छा प्लेसमेंट था, गैप ढूंढा, मिला चौका। मौके पे जड़ दिया है चौका मिन्नत। ये देखिए बहुत जल्दी क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और इकबाल के इस ओवर में भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। 11 आ चुके हैं इस ओवर से, 2 गेंदों से 11। 54 पे 1, जड़ में डाली हुई बॉल, डॉट डिलीवरी। चौवन पे 1, 4.3 ओवर। आप देख रहे हैं पूल ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला। इसके बाद अगला मुकाबला भागलपुर बी टीम के सामने छपरा। टॉस के लिए दोनों कप्तान प्लेयर लिस्ट सबमिट करें। ये अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, एलिवेशन मिला था, स्लॉट में डाली हुई बॉल पार कर दिया सामने वाली प्लॉट में। इस ओवर का एक और बाउंड्री, एक और छक्का। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट है। जब इस तरीके से बैट पे बॉल आने लगे ना, तो फिर मिन्नत जिस अंदाज के बल्लेबाज हैं, फिर एक के साथ एक और लेकर आते हैं। वही देखने को मिला। पहले 7 गेंदों से सिर्फ 4 रन बनाए थे, लेकिन अब 11 गेंदों से 20 बना चुके हैं। यानी कि पिछली 4 गेंदों से 2 छक्के 1 चौका मिन्नत के बैट से आया है। समझ सकते हैं कि विस्फोट हुआ है। 60 बन चुके हैं। 5वीं बॉल, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करेंगे, रन मिलेगा नहीं, डॉट डिलीवरी। 60 रन, अभी भी 7 गेंदों का खेल रहता है। पहले ओवर से मात्र 3 रन खर्च किए थे इकबाल अंसारी ने, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर लेकर आए, पहली गेंद वाइड थी, और उसके बाद मिन्नत टूट कर पड़े हैं। 2 छक्के 1 चौका 1 वाइड इस ओवर से 17। इकबाल अंसारी, एक और फुल टॉस गेंद, एक और करारा शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और गेंद को भेजा तारामंडल की तरफ। मैक्सिमम स्लोअर डालने का प्रयास। 23 रन का ओवर, 23 रन इस ओवर से। इकबाल अंसारी, मेन गेंदबाज के ऊपर मिन्नत ने किया है प्रहार। 5 ओवर के बाद 66 पे 1 सहरसा। आखिरी ओवर, नीतीश, पहली गेंद ऊपर गई है, और कीपर पहुंचेंगे नहीं गेंद तक। रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पे हर्षित यादव। सहरसा टीम कैप्टन अपने सभी खिलाड़ियों को रेडी रखेंगे। जैसे इनिंग खत्म होगा,
फील्ड के लिए आपको मैदान पर जाना है। फुल टॉस गेंद, हर्षित हर्षित गेंद को भेज दिया स्क्वायरली के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये फुल टॉस और बहुत जल्दी पिक कर लिया था, घुटना टेका, स्लॉक कर दिया बॉल को 6 के लिए। ये ऊपर गई है बॉल, अब दूरी कितनी है, क्या फील्डर आएगा गेंद के नीचे? फील्डर आएगा लेकिन छूटेगा कैच। अब एक पूरा किया, साथ में एक और मिल जाएगा। अब कैच छोड़ेंगे ऐसे जगह पे, वो भी हर्षित यादव जैसे बल्लेबाज का, तो फिर हस्र खराब होने वाला है। 74 पे 5.3 ओवर के बाद 74 रन 1 विकेट। नीतीश हैं, फटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले के नजदीक से निकली, कीपर के हाथों में गई। ते मिन्नत ने 13 बॉल से 26 बनाए, हर्षित यादव 9 गेंद 20 रन। अभी भी 2 बॉल बाकी, 74 पे 1। सहरसा एक अच्छा टोटल सेट करते हुए देख रही है। ये ऊपर गई है बॉल, ऊपर भी है और गेंद में दूरी भी है, 6 की मंजूरी भी है। 10 गेंदों से 26 बना डाले हैं हर्षित यादव ने। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो 13 गेंदों से 26 मिन्नत ने भी बनाए हैं। 80 पे 1 आखिरी बॉल पहली पारी की। ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, फील्डर पीछे मौजूद है, पकड़ लेंगे कैच, आखिरी बॉल पे आएगा विकेट। हर्षित यादव 26 बनाए, मिन्नत नाबाद 26 और स्कोर बनाया 80-81 का लक्ष्य है। टीम सहरसा फील्डिंग के लिए अंदर जाएंगे, टीम सहरसा फील्डिंग के लिए अंदर जाएंगे। 80 रन बने, 81 का लक्ष्य है। बैटिंग देख सकते हैं कार्ड, छह ओवर 80 रन। अब 36 बॉल से चाहिए 81 रन, 36 बॉल से 81। पहले दिन के बाद जिस तरह से रन बनना शुरू हुआ है, चलिए देखते हैं हाइलाइट्स क्या कुछ हुआ पहली पारी में। में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीएनबी के मैदान भागलपुर से आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। लाइव HD 18 के माध्यम से आप घर बैठे मुकाबला देख पा रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं मुन्ना मुख्तार, हमारे साथ हैं अमित चौबे, स्कोरर संजय, 2 मैदानी अंपायर वेद प्रकाश, साथ में राहुल भानु।
टीवी अंपायर रंजीत परिदा, मैच रेफरी नजरुल इस्लाम के साथ आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन, इस्तकबाल, खैर मकदम। आइए अगले मैच के लिए जो दो टीम है, छपरा और भागलपुर बी, दोनों टीम से निवेदन है कि आप अपना प्लेइंग सबमिट करेंगे। भागलपुर बी एंड छपरा दोनों टीम के कैप्टन अपना प्लेइंग सबमिट करेंगे, ये फाइनल कॉल है। इसके बाद अगर आपने कोताही बरती तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। इस मैच के 2 ओवर कंप्लीट होने तक आपको अपना प्लेइंग सबमिट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको पेनाल्टी या तो रन के शक्ल में लग सकता है या फिर ओवर के शक्ल में। दूसरा इनिंग का खेल शुरू होने वाला है। टारगेट 81 रन का है, 81 टारगेट रखा है मधुबनी के सामने सहरसा के खिलाड़ी ने। और मुन्ना जी देख सकते हैं डॉक्टर अमन सिंह को मैदान पर प्रवेश करते हुए। जी हाँ, अपने बहुमूल्य वक्त को लेकर पहुंच रहे हैं हम सबों के बीच डॉक्टर अमन सिंह, भागलपुर के एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत टीम फाइनेंसर, बहुत अच्छा टीम चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन अमन सिंह का, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भागलपुर बी टीम के ये ऑनर है और अब मुख्य मंच की तरफ आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। मिड ऑफ पे खेला स्ट्रोक को और सिंगल पूरा कर लिया। एक रन पूरा किया है। मुख्य मंच पे पहुंच चुके अमन सिंह, बहुत बहुत आपका स्वागत। स्पोर्ट्स ड्रेस में आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुकाबला उन्हें भी खेलना है। ऑन साइड पे हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। एक बड़ा टोटल सेट किया है मधुबनी के सामने सहरसा की टीम ने। सुबह के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा टोटल है और सहरसा के जो खिलाड़ी है ना, उनके अंदर एक अलग एनर्जी नज़र आ रहा है, एक अलग ऊर्जा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बॉल, ऊपर गेंद, सुपर शॉट, निकल जाएगी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। पहला बाउंड्री आता हुआ, दूसरी पारी का ये पहला 6 निकला है। बल्लेबाजी करने के लिए सहरसा के तरफ से 2 बल्लेबाज, बहुत कमाल की बल्लेबाजी किया। मिन्नत, हर्षित और एक बिट्टू राजा ने भी हाथ जमकर खोले। मधुबनी की तरफ से 2 ओपनर वसीम और नीतीश यादव। फिलहाल यहाँ पर नीतीश यादव स्ट्राइक पे गगनचुंबी छक्के लगाते हुए। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, कनेक्ट हुआ नहीं है, गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के पास। जर में डाली हुई बॉल, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद। एक और बार जोर से मारने की कोशिश। डॉट के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। एक के बाद 8 बगैर किसी नुकसान के टीम मधुबनी।
8 बिना किसी विकेट के एक ओवर के बाद मधुबनी की टीम कुमार ऋत्विज के याद में बिहार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आप सबके सामने पेश है भागलपुर से। 81 रन का एक अच्छा टोटल सेट किया है। गेंदबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं अनंत मिश्रा। पहली गेंद मौका था मिड ऑन के खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन की तरफ थे, बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी लिया तो था लेकिन रोक नहीं पाएंगे, निकल जाएगी गेंद, मिल जाएगा चौका। 4 रन के साथ नए ओवर की हुई है शुरुआत। रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि 81 बोर्ड पे है, 6 ओवर का ही फॉर्मेट है तो आपको रन करने पड़ेंगे। इंतजार करेंगे, पलक झपकते ओवर निकल जाएगा। एक बार फिर से ऑन साइड पे खेला है, मिड विकेट पे पीछे खिलाड़ी हैं तैयार, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन लेने का मौका। आज हर्षित इन्होंने भी जमकर खबर लिया, 11 बॉल 26 बनाए। मिन्नत 13 गेंद 26 बनाए। बिट्टू राजा 12 गेंद 25 बनाए। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा छपड़ा बनाम भागलपुर बी। रोहित आप जहां कहीं भी हैं रिंकू खान से आके मिल ले। चौदह पे 0। 2 ओवर कंप्लीट होने तक प्लेइंग 11 करने का जो टाइम दिया गया था दोनों टीम को, 1.4 ओवर हो चुका है। 2 बॉल के अंदर अगर आप कमेंट्री बॉक्स में नहीं आते हैं, स्कोरर से नहीं कांटेक्ट करते हैं तो फिर पेनाल्टी का प्रावधान है। छपड़ा एंड भागलपुर बी। पंद्रह पे 0। अच्छा स्ट्रोक खेला है, पीछे हर्षित मौजूद है, मिलेगा मात्र 1 रन। 4 के साथ ओवर का शुरुआत किया था, ऐसा लगा था ये बड़ा ओवर में कन्वर्ट करेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ 1 रन कंप्लीट किया। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पे 16। डॉट डिलीवरी। ओवर होगा मुकम्मल। 2 के बाद 16 बिना किसी विकेट के। पहले ओवर से 8, दूसरे ओवर से भी 8, लेकिन 8-8 से काम नहीं बनने वाला है क्योंकि लक्ष्य जो है ना वो 81 का है। अब यहाँ से इक्वेशन की बात करें, 24 गेंद 65 रन, 24 बॉल 65 रन, यानी आपको प्रत्येक ओवर में 16 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 16 रन का हो चुका है। नया ओवर, तीसरा ओवर करेंगे गेंदबाज हर्षित। लेग स्टंप को छोड़ती हुई बॉल, वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। लेग स्टंप से बाहर डाल बैठे हर्षित यादव और अंपायर वेद प्रकाश ने कोई गलती नहीं की, दोनों बाजुएं फैलाते हुए सीधा वाइड करार दिया। ऊपर गेंद और सुपर शॉट, पूरा मौका दिया बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाने का और बड़ा हिट जड़ भी दिया है। नीतीश के बल्ले से ये गगनचुंबी छक्का। मधुबनी अब पहुंच गई है 23 पे। सहरसा बनाम मधुबनी के बीच का ये मुकाबला है। 81 का टारगेट सेट किया गया है। इस बार रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पहले से तैयार थे उल्टे हाथ से खेलने के लिए, मगर वाइट बॉल का इशारा। दिशाहीन गेंदबाजी। ये ओवर अच्छा घट रहा है। अभी तक इस ओवर की एक लीगल डिलीवरी हुई है और 8 रन आ गया है। पिछले 2 ओवर में 8-8 के हिसाब से रन बन रहे थे, यहाँ एक बॉल पे ही 8 बन चुका है
और आपको यहाँ से 16 रन प्रति ओवर चाहिए। अगर मुकाबला जीतना है तो हर एक ओवर में 16 रन बनाने पड़ेंगे। जोर से मारने का प्रयास, ताकत का इस्तेमाल किया था, नजाकत दिखाया नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। बैट का फॉलो बहुत तेज था लेकिन बहुत दूर से निकली बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर राजा गुवाहाटी बहुत चुस्त नजर आ रहे हैं। एक और बार ऊपर डाली हुई बॉल, एक और बार परेशान किया, एक और बिंदी बॉल। थोड़ा सा बैकअप हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस वजह से वो एलिवेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पता है हर्षित को कि यहाँ जो बल्लेबाज है ना वो सिर्फ तेज बल्ला घुमा रहे हैं। इनसाइड आउट थ्रू दी बॉल, ये आपको करना पड़ेगा। ये अच्छा शॉट है, थोड़ा वेट करके खेला मगर कनेक्ट कितना अच्छा हुआ है ये देखने वाली बात रहेगी। निकल गई ये बॉल, 6 रन। आपको यही करना है, गेंद का वेट करना है। जो काम यहां पर अब बल्लेबाज किया है ये पिछले 2 गेंद पे नजर नहीं आया, क्योंकि बैकअप हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा वेट करके आपको खेलना पड़ेगा, वही किया। यहाँ पर बैकफुट पे गए, पाँव को पीछे खींचा, जगह बनाकर अच्छा स्ट्रोक खेला। 6 रन, स्कोर 30, 14 रन इस ओवर से। एक और बिग हिट का प्रयास था, डॉट डिलीवरी, 5 गेंद से 14 आया है। हर्षित बल्लेबाजी करते हुए 26 बनाए मात्र 11 गेंद से। 4 छक्का लगाया हर्षित ने। छक्कों की बरसात हर्षित के बल्ले से हुआ था। मिन्नत ने भी 3 छक्के लगाए, बिट्टू ने 2 छक्के लगाए। ये 3 बल्लेबाज मिलकर सहरसा को पहुंचा दिया 80 तक। शरीर से दूर रखने का प्रयास था लेकिन ज़्यादा बाहर, जिस वजह से वेद प्रकाश दोनों बाजुए को फैलाते हुए वाइड बॉल का इशारा दिया है। अतिरिक्त रन, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में। 31 विदाउट लॉस। डॉट डिलीवरी, ओवर होगा मुकम्मल। ओवर से आए 15, 3 के बाद 31 पे 0। 31 विदाउट लॉस आफ्टर 3 ओवर। अब 18 गेंद पे चाहिए 50 रन। 18 गेंद 50 रन की ज़रूरत यहाँ से मधुबनी टीम को। कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे 30 रन पे 1 रन, 30 रन पे 1 विकेट था टीम सहरसा का। यहाँ 31 पे 0 है मधुबनी। मतलब तुलना के हिसाब से देखा जाए ना तो आगे है, तुलना के हिसाब से आगे है, क्योंकि विकेट आपने गंवाया नहीं है। 1 रन भी आपने ज़्यादा बनाया। पहले 3 ओवर का हाल ये है, जब सहरसा कर सकती है तो फिर मधुबनी क्यों नहीं। मगर वो बन रहे थे और यहाँ बनाने, वहाँ कोई टारगेट सेट नहीं था और यहाँ आपके पास वो टारगेट सेट है कि इतना बनने चाहिए। गेंदबाजी करने आए अफजल। पहला बॉल सिंगल के लिए खेला है, दूसरे के लिए पलट गए। क्या दूसरा होगा मुकम्मल? जी हाँ, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच में। इस 2 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 33, 33। एक अच्छा बात है ना मधुबनी के लिए कि अभी तक मधुबनी ने कोई विकेट नहीं गंवाया है। चौथा ओवर चल रहा है, 48 रन अब यहां से जीत के लिए चाहिए 17 बॉल में। बहुत ही अच्छी गेंद, जर में डाली हुई बॉल। पहला तेजी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। लेग बाई के रूप में मिलेगा 1 रन। अब 16 गेंद पे चाहिए 47। 16 गेंद 47 की दरकार। सोलह बॉल पे 47। अफजल के इस ओवर को देखना पड़ेगा कितना रन बनता है। इस बीच टॉप एज लगी है,
शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद और इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ मधुबनी को। यहां पे विकेट गिरना, सेट बैटर का विकेट जाना मधुबनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ता हुआ। आइए टॉस बॉक्स में चलते हैं और सीधा टॉस की प्रक्रिया को मुकम्मल करते हैं। जुड़ेंगे हमारे साथ भागलपुर बी के कैप्टन और मुन्ना 11 छपड़ा के कैप्टन। ऊपर गई है गेंद और दूर भी गई है, मैक्सिमम 6 रन। रोशन आते के साथ आगाज कर दिया है, बहुत ताकतवर बल्लेबाज है रोशन। इनसे उम्मीद है अगर ये चल गए तो फिर मधुबनी के पक्ष में होगा ये मुकाबला। छक्का लगाकर आगाज किया है, हर एक ओवर से कम 16 रन बटोरने पड़ेंगे। अफजल विकेट चटकाया, इसी ओवर में कॉन्फिडेंस थोड़ा मिला लेकिन रोशन ने अटैक किया है। इस बार बेहतर डिलीवरी, सिंगल मिलेगा। लगातार स्कोर में इजाफा होता हुआ लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। जो फिनिश हर्षित यादव ने किया सहरसा के लिए मिन्नत के साथ मिलके, वो यहाँ पे करना होगा मधुबनी के दोनों बल्लेबाज को। दोनों छोर से रन चाहिए, अगर एक छोर से रन बनेंगे तो उससे कुछ खासा बात बनने वाला नहीं है, क्योंकि सिंगल डबल से आप 81 तक पहुंच नहीं पाएंगे। चाहिए तो बड़े हिट, बल्ला तो यहां भी घुमाया है मगर संपर्क नहीं। टॉस डिलीवरी के साथ होगा ओवर मुकम्मल। आइए टॉस की प्रक्रिया को मुकम्मल करते हैं। हमारे साथ दो कैप्टन मौजूद है, भागलपुर बी के कैप्टन अमन सिंह हैं और वही मुन्ना 11 छपड़ा के कैप्टन रोहित शर्मा। स्पिन करेंगे रोहित शर्मा, कॉल होगा अमन सिंह का। स्पिन द क्वीन एंड लाउडली कॉल। हेड। हेड इज द कॉल, भागलपुर बी एंड हेड इट इज। भागलपुर बी वन द टॉस। अमन सिंह टॉस पक्ष में गया है, 6 ओवर का मुकाबला है, क्या फैसला होगा? हम बैट करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल देना चाहेंगे। कोई एक अनुमानित टोटल जो आपके मन में चल रहा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने सारे मैचेस देखे भी हैं। क्रिकेट में कोई अनुमान नहीं होता, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। आपके दो आइकन कौन कौन है? हम एक आइकन यूज़ कर रहे हैं, गौरव। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। हमारे साथ रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा, टॉस आपके पक्ष में नहीं किया, गेंदबाजी मिला, टॉस जीते तो क्या करते हैं? हम पहले बॉलिंग ही करते हैं और टॉस कोई मायने नहीं रखता। गेम में जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आपके दो आइकन कौन कौन है? विशाल है और अमन। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, भागलपुर बी वन द टॉस, चूज टू बैट फर्स्ट। बने रहिए एसडी 18 के साथ, देखते रहिए बिहार चैंपियंस ट्रॉफी। चौथा ओवर। देखिए यहां से अब थोड़ा सा पकड़ सहरसा का मजबूत हो रहा है। पकड़ जो है ना इस वजह से मजबूत हो रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। बिग हिट लगाने की कोशिश, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड। विकेट विकेट विकेट। पंकज आते के साथ चटकाया विकेट। आउट होकर जाते हुए वसीम बोकारो, 9 गेंद से बनाए 8। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है वसीम बोकारो, लेकिन यहां पर इनकी एक भी नहीं चली है। सहरसा के गेंदबाज के सामने इनकी तूती बोली नहीं है। साइलेंट कर दिया वसीम बोकारो को।
42 पे 2, 4.3 ओवर यानी ये सिंगल मिलेगा, स्कोर होगा 43। लेग बाई का ये रन डायरेक्ट हिट अगर यहाँ होती तो फिर जाना पड़ता बल्लेबाज को डग आउट। नए बल्लेबाज कन्हैया नॉन स्ट्राइक पे हैं। आगे निकल कर आए, गेंद हवा में लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से काफी दूर, सिर्फ सिंगल। अब सहरसा जो है ना अपना पकड़ मजबूत कर लिया है। 8 बॉल में चाहिए 37 रन, 6 छक्का आपको जरने हैं। कन्हैया, क्या इनसे कोई बड़ी उम्मीद, क्या ये बड़े कारनामे कर पाएंगे मधुबनी के लिए? फुल टॉस बॉल, अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं है मगर गैप ढूंढा है और मिल जाएगा 4 रन। इस बीच अच्छा स्ट्रोक, ये पिकअप शॉट, ये जाएगी बहुत दूर, कोसों दूर, 6 रन। अब आखिरी 6 बॉल पे चाहिए 27 रन, 6 बॉल 27 रन। और देखिए सहरसा ने यहां पर बहुत सही टाइम से गेंदबाजी कर रहे हैं। कल से काफी टीम को पेनाल्टी लगा आखिरी ओवर में। कई ऐसी टीम को हमने देखा कि उन्हें 38 सर्कल के अंदर एक अतिरिक्त खिलाड़ी को लेना पड़ा, लेकिन यहां पे सहरसा ऑन टाइम है। जिस भारत में ट्रेन टाइम पे नहीं है उस भारत में सहरसा ऑन टाइम है। 54 एट द लॉस ऑफ 2। देखिए इसका एक कारण ये भी है ना कि अभी तक एक भी डीआरएस का इस्तेमाल नहीं किया है। डॉट डिलीवरी, आखिरी ओवर डालने आए हैं गोपेश बाला। 6 में चाहिए था 27, पहला हुआ डॉट, अब चाहिए 5 बॉल से 27। गोपेश बाला ओवर द विकेट, जर में डाला गेंद। और देखिए आप जो मुकाबला खेल रहे हैं लीग स्टेज का मैच जरूर है, मगर यहाँ नेट रन रेट का कोई मसला है नहीं, क्योंकि विनर वर्सेज विनर, लूजर वर्सेज लूजर, आपको अगले राउंड में जाने के लिए, प्री क्वार्टर में जाने के लिए 2 मैच जीतना कंपलसरी है। स्लोअर गेंद, गति में परिवर्तन किया, एक और बिंदी बॉल। ओवर का ये दूसरा डॉट डिलीवरी, जीत के लिए अब 3 बॉल पे चाहिए 26। अब अगर यहां से अतिरिक्त गेंद ना डाला जाए ना तो पूरी तरीके से ये मैच जो है ना वो सहरसा की तरफ जा चुका है। एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बल्ला बहुत तेज घुमा, बल्ले तो घूम रहे हैं मगर रन नहीं आ रहे हैं। सिर्फ तेज बल्ला नहीं चलाना होगा, आपको रन बनाने पड़ेंगे। ये कमी जो है ना वो ओपनर बैटर से लेकर अभी तक देखने को मिला है कि गेंद की लाइन में और मेरिट से नहीं, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां भी ताकत का इस्तेमाल किया है और यहां मिल जाएगा मैक्सिमम 6 रन। आइए छपरा टीम, मुन्ना 11 छपरा, आपको फील्ड के लिए रेडी रहना है। जैसे मैच मुकम्मल हो तुरंत 2 मिनट के अंदर फील्ड सेट करना है। आप बाउंड्री रोप पे जाके खड़े रहेंगे। टीम मुन्ना 11 छपरा, कैप्टन रोहित शर्मा अपने सभी प्लेयर्स के साथ रेडी हो जाए बाउंड्री रोप के पास। 61 पे 2, एक गेंद 20 रन। महज औपचारिकता है शेष। बल्ले का मोटा एज, नीचे विकेट कीपर राजा गुवाहाटी पकड़ेंगे कैच और इस तरीके से 6 ओवर में 61 रन बना पाई 81 के जवाब में और मुकाबला जीत लिया है 19 रन से सहरसा। मुकाबला जीता 19 रन से सहरसा। हर्षित यादव के 26, मिन्नत के 26, बिट्टू राजा के 25, लेकिन रन चेस में नीतीश यादव 21 बनाए जरूर, मगर टीम जो है ना वो 81 तक पहुंच नहीं पाई। मधुबनी ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था, वो फैसला सही साबित हुआ नहीं। आइए देखते हैं हाइलाइट्स SD18 पे। छपरा की टीम से निवेदन है आपको तुरंत मैदान के अंदर जाना है। टीम छपरा मुन्ना 11, टीम मुन्ना 11 छपरा बनाम
भागलपुर बी अमन 11। तो अमन 11 भागलपुर बी बनाम मुन्ना 11 छपरा के बीच होगा मुकाबला। अगले मैच में छपरा के जो आइकॉन है अमन बनारस और विशाल यादव, दोनों लेफ्ट हैंडर के बहुत ही डेंजरस बैटर हैं। एक बनारस से आते हैं तो दूसरे इलाहाबाद से आते हैं। 34 पे शून्य थी टीम। ऐसा लग रहा था कि 81 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एकदम ऑपोजिट साबित हुआ। आइए दूसरे मुकाबले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा मुकाबला मुन्ना 11 छपरा बनाम अमन 11 भागलपुर